नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान रिजवान यूसुफ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में पार्लियामेंट के दो ऐवान हैं, जिनमें से एक ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली और दूसरा ऐवान बाला यानी सेनेट होता है। ये दोनों ऐवान मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट बनाने के लिए पाकिस्तान में दो तरह के इंतखाबात होते हैं। कौमी असम्बली में आम इंतखाबात के ज़रिए नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, जिन्हें हर 18 साल से ज़ायद उम्र शख्स अपने वोट के ज़रिए मुंतखब करता है। जबकि सेनेट के इंतखाबात ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। सेनेट क्या है, इसको क्यों बनाया गया, इसमें इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होता है और इलेक्शन होते कब हैं, हमारी आज की वीडियो का मौजू यही होगा। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नाजरीन, कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन का तरीक़ाकार बहुत सादा सा है। हम इसको अगर सादा और सहल ज़बान में समझें तो फ़र्ज़ करें एक हल्का है जिसमें कुल वोटर की तादाद 4 लाख है। इस हल्के में 5 उम्मीदवार इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। तब उम्मीदवारों में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्शन जीत कर कौमी असम्बली का मेंबर बन जाएगा और बाकी 7 उम्मीदवारों को शिकस्त होगी। इस जीतने वाले उम्मीदवार को MNA कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ कौमी असम्बली। तो जी, अब बात करते हैं सेनेट के। सेनेट के इंतखाबात का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इनको बराह रास्त अवाम वोट देकर तो मुंतखब नहीं करती, अलबत्ता अवाम के नुमाइंदे इसे मुंतखब करते हैं। कौमी और सूबाई असम्बली में पहुंचने वाले MNAs और MPAs अपने वोटों से मुंतखब करते हैं। सेनेट के निज़ाम से पहले पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ऐवान था, जिसमें सूबों के दरमियान कौमी असम्बली की तकसीम आबादी के लिहाज से थी। मतलब ये कि ज़्यादा आबादी वाले सूबों को कौमी असम्बली में ज़्यादा सीटें और कम आबादी वाले सूबों को कम सीटें मिलती थीं। कौमी असम्बली में अगर सीट्स की कैलकुलेशन की जाए तो पंजाब चौंके सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है, तकरीबन 12 करोड़ इसकी कुल आबादी है। इसलिए पंजाब की कौमी असम्बली में 173 सीट्स हैं, जबकि तकरीबन 2 करोड़ आबादी वाला सूबा बलूचिस्तान, इसकी कौमी असम्बली में सीट्स की कुल तादाद सिर्फ 20 है। नाजरीन, अगर इन्हीं अदाद शुमार का जायज़ा लें तो यानी जो जमात सिर्फ पंजाब के इलेक्शन जीत जाए वो पूरे मुल्क पर हुकूमत कायम कर सकती है। तो ये निज़ाम वफाक के लिए कुछ ज़्यादा सूदबंद नहीं था, क्योंकि वफाक तमाम इकाइयों का मजमूआ है और इसके लिए ये निज़ाम मुनासिब नहीं था। लिहाजा इस मसले के हल के लिए मुल्क में एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत थी जिसमें तमाम सूबों को बराबर का हिस्सा यानी बराबर की नुमाइंदगी मिल सके। 1971 के बाद इस निज़ाम की कमी और शिद्दत से महसूस होने लगी। तो 1973 में जब आईन पाकिस्तान को तरतीब दिया जा रहा था, तब पहली दफ़ा सेनेट का निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सेनेट के इंतखाबात का तरीक़ाकार क्या होता है। इंतखाबात का ये तरीका एक बरतानवी रियाजीदान थॉमस राइटवेल ने 19वीं सदी में इंट्रोड्यूस करवाया था। ये तरीका इंतखाबात पाकिस्तान के अलावा दीगर कई ममालिक में बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। इस तरीक़ाकार को गवर्नमेंट बल्कि कई सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेनेट इंतखाबात के लिए हर उम्मीदवार को एक बैलेट पेपर दिया जाता है, जिनमें इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम होते हैं। अगर 7 नशिस्तों पर 10 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वोटर पहली, दूसरी और तीसरी से लेकर 10वीं तक अपनी तरजीह लिखेगा। यानी अगर कोई उम्मीदवार सेनेटर बनने के लिए दरकार वोट हासिल कर लेता है तो इजाफी वोट दूसरी, तीसरी और चौथी तरजीह वाले उम्मीदवार के खाते में चले जाते हैं। आमतौर पर पहली तरजीह के वोट हासिल करने वाला सेनेटर बन जाता है। सेनेट और कौमी असम्बली में एक फ़र्क ये भी है कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद आम इंतखाबात होने से पहले तहलील हो जाती है और इसकी जगह निगरान हुकूमत आ जाती है, जबकि सेनेट में ऐसा नहीं होता। सेनेट किसी भी सूरत में तहलील नहीं हो सकता। कौमी असम्बली के अरकान 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, जबकि सेनेट के अरकान यानी सेनेटर 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। सेनेट में हर 3 साल बाद आधे अरकान रिटायर्ड हो जाते हैं और हर 3 साल बाद ही सेनेट के इंतखाबात होते हैं। यानी हर 3 साल बाद सेनेट के आधे मेंबर्स का इंतखाब होता है। हर 3 साल बाद जो अरकान रिटायर्ड होते हैं वो अपनी 6 साल मुद्दत ख़त्म करके ही रिटायर्ड होते हैं। चारों सूबों के सेनेटर्स के इंतखाबात के लिए चारों सूबाई असम्बलियों में, जबकि फाटा और इस्लामाबाद की सीटों के लिए कौमी असम्बली में वोटिंग होती है। इंतखाबात के बाद कामयाब होने वाले सेनेटर में से किसी एक को 3 साल के लिए चेयरमैन सेनेट और एक को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया जाता है।
تو ناظرین آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں سیٹوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ 1973 میں سینٹ کے کل اراکین کی تعداد 45 تھی۔ 1970 میں بڑھا کر سیٹ کی تعداد 63 اور اس طرح 1985 میں 87 کر دی گئی۔ 2002 میں سینٹ کی سیٹس کی تعداد بڑھا کر 100 اور 2015 میں 104 کر دی گئی۔ یہ اضافی 4 سیٹس اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے بڑھائی گئی تھیں۔ تو ٹوٹل اراکین 104 میں ہر صوبے کے سینیٹرز کی تعداد 23 ہوتی ہے، جس میں سے 14 جنرل سیٹس پر، 4 خواتین کے کوٹے پر، 4 ٹیکنوکریٹ یا علماء کے لیے اور 1 اقلیت کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فاٹا سے 8 ارکان اور اسلام آباد سے 4 ارکان، جن میں 2 جنرل، 1 خواتین اور 1 ٹیکنوکریٹ کے لیے مختص کی گئی ہے۔ لیکن ابھی فاٹا خیبر پختونخوا میں شامل ہو چکا ہے، اس لیے ان سیٹوں کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے کہ آیا ان سیٹوں کو خارج کرنا ہے یا یہ سیٹس باقی صوبوں میں برابر بانٹ دینی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔